हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारा पॉलिटी का जो है वो ऑलमोस्ट फिफ्थ लेक्चर है। इसमें हम जो है वो अपने जो अगले आर्टिकल्स हैं हम उनको देखेंगे। हमने ऑलरेडी जो है वो आर्टिकल आपका 14 से लेके आर्टिकल 28 तक आपका अपलोड हो चुका है। हमने आर्टिकल 12 और 13 जो है वो नहीं करवाया, क्योंकि 12 आर्टिकल में सिर्फ जो है वो ये बताया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। वो सारी चीज़ जो है वो स्टेट में आएंगी, जिसमें जो है वो हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें होंगी। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो है वो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो है वो 50% से ज़्यादा है, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है वो वहाँ पे पैसा जा रहा है, ठीक है, बजट से पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट के बजट से जो है वो किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा जा रहा है, तो वह सारी चीज़ें जो है वो स्टेट में आएंगी, आर्टिकल 12 में आएंगी, ठीक है। जैसे आपकी लोकल बॉडीज़ होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, आपकी पंचायत की बॉडीज़ होगी, है ना। बाकी आपकी जो कॉरपोरेट बॉडीज़ होगी, ये सारी क्या है, जो आपकी म्यूनसिपैलिटी जो कॉरपोरेटर्स होते हैं आपके, है ना, तो ये बोर्ड में जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तो सारी की सारी जो है वो लोकल लेवल से लेके जो है वो नेशनल लेवल तक सारी की सारी जो स्टेट की डेफिनेशन होगी वो आर्टिकल 21 में आएगी, ठीक है। और आर्टिकल 13 तो आप जानते ही हैं। आर्टिकल 13 सिंपली क्या कहता है, आर्टिकल 13 सिंपली जो है वो आपको इसके बारे में बताता है, आपका जो है वो कौन से लॉ हो गए, कोई भी अगर लॉ जो है वो इनकन्सिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है, तो वो जिसको जो है वो क्या कहा जाएगा, उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये कौन कहता है, ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 में बताया हुआ है जिस, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो आपको आर्टिकल 12 और 13 तो करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि आपने आर्टिकल 12 और 13 जो है वो नहीं करवाया हुआ, तो आपने सीधा ही जो है वो 14 को करवा दिया। तो आर्टिकल 12 और 13 ना करवाने का यही रीज़न था कि आर्टिकल 12 और 13 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 में जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 13 जो है वो आपका उन चीज़ों की बात कर रहा है कि भाई कोई भी आर्टिकल आपका जो अगर फंडामेंटल राइट के साथ जो है वो कोलाइड करता है या कोलैब करता है, तो जो है वो उसमें फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा, और वो जो लॉ है, वो जो चीज़ है जो वो नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बाकी आपका 14 और आपका 28 तक जो है हमने सारे फंडामेंटल राइट जो है आपके कवर कर दिए हुए हैं। ये आपका जो है वो फिफ्थ फंडामेंटल राइट है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, इसमें क्या रहा है कि कल्चर एंड एजुकेशन राइट। अब कल्चर एंड एजुकेशन राइट में ना सिर्फ दो ही आर्टिकल आते हैं, कौन कौन सा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि भाई पहले सिंपल आप देखिए कि कल्चर और एजुकेशन राइट होता क्या है। देखो, फंडामेंटल राइट क्या किया हुआ है, उसने कुछ बेसिक राइट्स जो है वो गारंटी किए हुए हैं, किसको, अपने सिटीजन्स को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। जिसमें हम 6 फंडामेंटल राइट हमने जो है वो टोटल आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फिफ्थ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिफ्थ फंडामेंटल राइट आपका कल्चर एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। अब ये दो चीज़ों से, जैसे इसका नाम ही आप जो है वो देख सकते हैं, ये कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या क्या ये फंडामेंटल राइट जो है वो आपका प्रिजर्व करता है, क्या, कल्चर। कल्चर किन लोगों का कल्चर जो है वो ये प्रिवेल करेगा, प्रिजर्व करेगा, ये आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना हमारे इंडिया में, माइनॉरिटीज़ है ना, तो ये उनका कल्चर जो है वो प्रिजर्व करता है, ठीक है। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में क्या है, इंडियन सोसाइटी एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए ये राइट जो है वो बनाया गया है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो गारंटी किए गए हुए हैं राइट्स, जो माइनॉरिटीज़ को किए हुए हैं ना, तो किसको देख के किए हुए हैं, अपनी डाइवर्सिटी को, हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना, टू इंक्लूड द मार्जिनल वंस, टू प्रोटेक्ट देयर, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व, टू प्रोपोगेट देयर कल्चर, ठीक है। भाई कुछ लोग हैं हमारे जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, इनके कुछ कल्चर्स हैं, है ना, इनके कुछ कल्चर्स हैं, इनके कुछ ऐसे कल्चर्स हैं कि भाई जो अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो उन कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 29 पे जाते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 आपका कहता है कि भाई आपका जो, इसमें ये बताया हुआ है कि भाई आपका जो
आर्टिकल 29 सिंपली ये कहता है कि जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, माइनॉरिटी का राइट है क्या, राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। सिंपल आपने याद रखना है आर्टिकल 29 का जो सब क्लॉज 1 है वो किस, आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का पहला इंटरेस्ट कौन सा, उनका जो है वो आपका कल्चर, एक मिनट, उनका जो आपका कल्चर, ठीक है, उनकी लैंग्वेज और उनकी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, जो उनके उनके टेक्स्ट होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जो उनके कल्चर को दर्शाते हैं, ठीक है। इसी में माइनॉरिटीज़ को दूसरा राइट आता है कौन सा, उनका जो है वो, उनको जो है वो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय इट, ठीक है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, उसमें एडमिशन के लिए किसी भी पर्सन को जो वो, उसको जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई वो जो है वो किसी रेस से, रिलीजन से, कास्ट से, लैंग्वेज से और किसी अदर फॉर्म से, ठीक है, इन चीज़ों से जो है वो उसको जो है वो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन डिनाई नहीं की जाएगी। सिंपल आपको इतना याद रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है आपका कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो, अब माइनॉरिटीज़ को हमने राइट क्या दिया है कि भाई, हम कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट दिया कि भाई आप जो है वो अपना कल्चर प्रिजर्व करिए, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करिए, आपके जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रिजर्व करिए, है ना, और उनको जो है वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिर्फ इस बेसिस पे जो है वो आप एडमिशन के लिए ना नहीं कर सकते कि भाई वो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, या आप सॉरी, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या किसी एनी ऑफ द अबव, ठीक है, सिर्फ ये 4 चीज़ों के बेसिस पे आप जो है वो किसी भी माइनॉरिटी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट आर्टिकल 30 क्या कहता है कि भाई आप जो वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी जो है वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, देखो, जो आपका आर्टिकल 30 को हम क्या कहते हैं, चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमने आर्टिकल 31 में क्या किया है, हमने जो है वो आपका जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, जो और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, उनको कहा हुआ है कि भाई अपना जो है वो राइट टू इस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हमने जो है वो आर्टिकल 30 से प्लस 2 में हमने ये कहा गया है, द स्टेट शेल नॉट when granted aid to education institution discriminate against any education institution on the ground that is under the minority whether based on the religion or language। देखो, हमने पहले क्या कहा, हमने कहा कि भाई आप अपना जो है वो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स जो है वो इस पे जो है वो आप एडमिशन डिनाई नहीं करेंगे किसी को भी, ठीक है। ये हमने आर्टिकल 29(2) में कहा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने आर्टिकल 30 से प्लस 2 में कहा कि भाई अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट प्रोवाइड कर रही है स्टेट कौन, जो आर्टिकल 12 में आती है, अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि भाई वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो आर्टिकल 30 के तहत जो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है वो है, ठीक है। केवल वो इस पर उनको डिनाई नहीं करेगी कि भाई वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ जो है वो रिलीजियस और किसी लैंग्वेज के बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आर्टिकल 30 से प्लस 2 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं किन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये रहे आपके जो है वो हमने ये देख लिया, आपका जो है वो कल्चर एंड एजुकेशन राइट भी आपका आज कंप्लीट हो गया। अब अगला आर्टिकल जो हमारा अगला लास्ट फंडामेंटल राइट हमारा बचेगा, हमारा आर्टिकल 32 बचेगा, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, तो वो आर्टिकल जो है वो हम अपना देख लेंगे। छोटा सा आर्टिकल है, उसमें जो है वो कुछ 4-5 चीज़ें ही पढ़ने वाली हैं, जैसे वो हेबियस कॉर्पस वगैरह वगैरह, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, करिस्टो, ठीक है, क्यूबरेंटो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी तसल्ली के लिए हम जो है वो आर्टिकल 31
भी डिस्कस कर लेंगे, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। हम अगला हमारा लेक्चर कौन सा रहेगा? अगला हमारा लेक्चर रहेगा जिसमें हम जो है स्पेशली क्या डिस्कस करेंगे, हम आर्टिकल 31 से लेके आर्टिकल 35 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो आर्टिकल 32 में स्पेशली हम जो है फोकस करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्पेशल आर्टिकल है जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम, हाँ, इसके बाद एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी। देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे ये किया हुआ है कि जो आपका देखो, हमने फंडामेंटल राइट्स को पहले पिक किया, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, हम इन तीनों को जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चीज़ है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें हम एक ही वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपकी पॉलिटी भी कवर हो जाए और आपकी जो है वो हिस्ट्री भी कवर हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें ये कर लेंगे। बाकी बाकी हम इसमें एक चीज़ और करेंगे कि जैसे हमने कहा कि हम वो करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद अपना जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया, उसके बाद जो है हम आपका प्रीएम्बल, ठीक है, हम आपका प्रीएम्बल भी कवर करवा देंगे। उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, प्रीएम्बल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हम जो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फॉर्मेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन दोनों को जो हम इकट्ठा करवा देंगे, क्योंकि ये आपका हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का ना, मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये चीज़ आपकी आती है, तो इसीलिए हमने वो चीज़ें नहीं करवाई अभी, ठीक है। तो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं लेने की ज़रूरत है आपको। आप सिर्फ जो आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं आप उनको देख के पढ़िए, आराम से आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप अपनी तैयारी करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि एक बिलीव करके देखिए, आपको जो चीज़ मिल रही है, आपको लेक्चर्स ऑन टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, आप इनको देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बाकी जितना ज़्यादा हो सके आप इस चीज़ को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिले, हमें पता लगे कि भाई लोगों को हमारी जो वो काम पसंद आ रहा है, लोगों को, जो बच्चों को जो है वो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।